In today class, we'll discuss our unit 2 of our paper और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे these things लिनक्स, विंडोज़, यूनिक्स सेल एंड वीआई एडिटर। और इसमें हम लोग लिनक्स का बेसिक उसका हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस हाउ वी कैन इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम on our computer, and we'll also discuss how we can install Windows operating system on our PC, and then we'll discuss Unix shell and VI editor. So one by one we'll discuss each and every topic. Now first we'll discuss what is Linux, कि Linux है क्या। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं and then we'll move on. So first, what is Linux? Linux is a open source operating system. What do you mean by open source? इसका मतलब होता है कि आप जिस सोर्स का मतलब कि जिस कोड में ये लिखा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जाहिर सी बात है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी न किसी ने बनाया होगा एंड बनाने के लिए वी यूज़ व्हाट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकते हैं। सो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगे ये मिलके एक सोर्स बनाते हैं, सोर्स कोड। और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका जो सोर्स कोड होता है दैट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड दैट इज़ ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। नाउ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक व्हाट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। 90% जो कंप्यूटर सिस्टम है these systems have a Windows operating system, Apple का Mac OS and this iOS मोबाइल के लिए, गूगल का भी एंड्रॉयड है, गूगल का भी अपना गूगल एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड को गूगल कंपनी जो खरीद चुका है। नाउ सो दीज आर व्हाट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स इज़ ऑल्सो द सेम वन। ना एक और चीज़ है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर इसका यूज़ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है बिटवीन व्हाट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आपके सिस्टम में, जो आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसको हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है वेयर यू कैन रन योर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेट विद योर हार्डवेयर। एक और चीज़ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो भी इनपुट होगा, यूजर तो इनपुट देगा ही। इफ़ यू आर यूजिंग व्हाट कंप्यूटर और मोबाइल सिस्टम, यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंडिंग इनपुट्स टू द सिस्टम। तो जो ये सिस्टम का जो भी इनपुट आप प्रोवाइड करते हो दैट इज़ एक्चुअली प्रोसेस बाय प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होगा कि आपके इनपुट को ले जाएगा ये प्रोसेसर के पास एंड प्रोसेसर विल रन this input and it will generate what output। तो ये सारा जो भी काम होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से ही होगा, ओएस के हेल्प से ही होगा। सो दिस इज एक्चुअली द मेन पर्पस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे और भी पर्पस हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस आप जनरेट करते हो और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। दैट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ व्हाट लिनक्स वर्किंग कल्चर। तो ये लिनक्स के सारे डिफरेंट काम हैं एंड दिस इज़ व्हाट द ब्रीफ वन, दिस इज़ वन ऑफ देम। नाउ लिनक्स कैसे इवॉल्व हुआ? लिनक्स को डेवलप किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने इन 1991 में, और वो चाहते थे कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसका पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो बहुत एक डिफ़िकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसकी डिज़ाइन में ये कुछ इम्प्रूवमेंट देना चाहते थे, मगर जो यूनिक्स के जो डिज़ाइनर थे, जो यूनिक्स को बनाए थे, वो एग्री नहीं किए। तो इन्होंने क्या किया, खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और इसको ओपन कर दिया सभी के लिए कि कोई भी अगर इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहता है सो दे आर एक्चुअली फ्री टू डू इट। तो ये इन्हीं की देन है लिनस टॉरवेल्ड का, एंड ही हैड डेवलप दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इन ईयर 1991। और जो अभी जो है लिनक्स फास्टेस्ट ग्रोइंग
ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फ़ोन से लेके सुपर कंप्यूटर तक यूज़ हो रहा है एंड इसको सारा हार्डवेयर डिवाइस इसको सपोर्ट करता है ना। जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ईच सॉफ्टवेयर इज़ एक्चुअली डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बड़ा सा, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और हर सॉफ्टवेयर का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। एंड लिनक्स हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में है। नाउ दिस इज़ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। दिस इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सारे सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स विथ वेल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये इनका स्पेसिफिक टास्क होता है कि ये सॉफ्टवेयर इसी काम के लिए यूज होता है। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र प्रोसेस, जो भी आप प्रोग्राम जो भी आप रन कराते हो, मान लो VLC में एक वीडियो आप रन करा रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली अ प्रोग्राम एंड दैट इज़ यू कैन कंसिडर इट एज अ बिग प्रोसेस। और एक प्रोसेस को मतलब जो रनिंग प्रोग्राम होता है दैट इज़ नोन एज प्रोसेस। अगर प्रोग्राम तो ऐसे कोई भी होगा जो भी लिख दिया और उसको रन नहीं करा रहे हो आप, एक प्रोग्राम लिख दिया मगर वो रन नहीं कर रहा है, दैट इज़ सिंपली अ प्रोग्राम। बट अगर ये जो प्रोग्राम अगर रन कर रहा है दैट इज़ नोन एज प्रोसेस। सो देयर मे बी डिफरेंट यूजर प्रोसेस। यूजर यूटिलिटी होंगे जो कुछ काम करेंगे यूज़र के लिए, and by the help of it you can modify, edit something in your computer. Now what is compiler? Compiler actually convert your codes into a format that is easily understandable by the computer. तो कंपाइलर उसको क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और यही मेन कंट्रोल करता है सारे फंक्शनैलिटी को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। एंड इट हैज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स। दिस कर्नल हैज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स। और इस कर्नल को कैसे एक्टिवेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम लाइब्रेरीज। इसके हेल्प से आप कर्नल को एक्टिवेट करोगे। एंड दिस होल इज़ व्हाट? लिनक्स ऑपरेटिंग system. This whole is the Linux operating system and that actually communicate with what? Hardware. So what is operating system? It actually provide you a communication link between software and hardware. Why we use Linux? हमारे पास तो पहले से Unix था, Unix ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कोई थे। विंडोज़ लिनक्स से बहुत पहले आ चुका था, यूनिक्स भी था। तो हम लोग लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं? तो ये इसके एडवांटेज हैं और ये इसके मतलब ये कुछ इसको एडवांटेज मिले और ये जो डीमेरिट था इसमें है नहीं, तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला, ये फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। इट इज़ सिक्योर, तो ये ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू दिस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, मतलब डिफरेंट आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे। कुछ एग्जांपल है जैसे उबंटू, फिर आपको रेड हैट लिनक्स है, डेबियन है, एक लिनक्स मिंट है, काली लिनक्स जो हैकर्स यूज़ करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट और ये इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा, मतलब इट हैज़ फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड एज कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इसमें वायरस बहुत इजीली इंटर नहीं कर पाते, मतलब वायरस इसमें वायरस फ्री है, ये मालवेयर फ्री है, स्लो डाउन नहीं होता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी बैठता नहीं है, ये आराम से एक ही स्पीड में आपको काम करता है, हैंग नहीं करता। सिंपल वर्ड में ये हैंग नहीं होगा, ये क्रैश नहीं होगा और इसको रिपेयर करना मतलब आसान है, आप आराम से इसको रिपेयर कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस लिनक्स। ये पेंगुइन लिनक्स का एक लोगो है। नाउ विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ लिनक्स कि क्या क्या विशेषता है लिनक्स में। तो पहला, इट्स अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ सिक्योर और ये फेवरेबल चॉइस ऑफ डेवलपर। इस इन्वायरमेंट में, लिनक्स के इन्वायरमेंट में कोडिंग बहुत आसान हो जाता है।
That's why it is actually supported by most of the developer. जो C यूज़ कर रहे हैं या C++ यूज़ कर रहे हैं या पाइथन या कोई भी, या आप पर्ल ले लो या दिस R लैंग्वेज यूज़ कर लो, जो भी डेवलपर यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग देयर ओन सॉफ्टवेयर, दे प्रेफर लिनक्स ओवर द विंडोज़ से ज़्यादा इजी है लिनक्स में कोडिंग करना. इट्स अ फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम. open source means you can easily modify, edit something. You can easily modify the source code in Linux operating system. ये अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हो लिनक्स को. ऐसा नहीं है कि आपको जो कंपनी दे दी वो उसी को यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो. ये लाइट वेट है, मतलब ये कम मतलब इसका जो मेमोरी कंजम्पशन है ये कम स्पेस लेता है रन करने के लिए एज़ कम्पेयर टू विंडोज़. ये स्टेबल है, इसमें बार बार बूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से इसको रन करा सकते हो. विंडोज़ में क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि वो सिस्टम बोलता है कि बूट करो, यानी फिर से रीस्टार्ट करो, मगर ये सब प्रॉब्लम इसमें नहीं आते. ना परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस हाई है. इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल. सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है विंडोज़ में आप सॉफ्टवेयर अपडेट पर कंट्रोल नहीं कर सकते. विंडोज़ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट ले लेता है, आपको तंग कर देगा, बहुत देर तक आपको हैंग मोड पे रखता है. बट इन लिनक्स यू कैन ईजिली चूज़ योर सॉफ्टवेयर अपडेट्स कि कौन सा आपको चाहिए और कौन सा आपको नहीं चाहिए. दीज आर द एडवांटेजेस दैट वी हैव इन लिनक्स. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डिफरेंट वर्सन है इन लिनक्स. पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उबंटू, देन वी हैव काली लिनक्स, देन वी हैव रेड हैट लिनक्स, लिनक्स मिंट, दिस डेबियन, देयर आर मेनी मोर. लाइव USCD एंड USB, ये एक बहुत अच्छा फीचर है लिनक्स में कि आप को ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, आप डायरेक्ट अपना CD या पेन ड्राइव के हेल्प से आप लिनक्स को चला सकते हो. आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चलाओ और उसको यूज़ करो, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो CD और USB की हेल्प से वो चल जाएगा. और इट हैज़ ऑल्सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, although it has command based फीचर्स, मतलब आप इसमें कोड रन कर सकते हो, कमांड में आप कोई भी कोड लिखोगे और वो आपको एग्जीक्यूट करेगा, मगर इसके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है, मतलब आइकन भी है, आप उसको क्लिक करो और वो रन करेंगे जस्ट लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इट हैज़ बिगर कम्युनिटी सपोर्ट. बहुत सारे अभी जो यंग डेवलपर हैं जो यूज़ करते हैं लिनक्स को, ये तो फ्री है तो आप इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हो. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद दीज कम्युनिटी एंड यू विल गेट द सपोर्ट कि हमको ये प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए ये अपडेट चाहिए, यू विल गेट ईजिली द सपोर्ट दैट यू वांट. इट हैज़ प्राइवेसी, ये ज़्यादा प्राइवेट है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़. नेटवर्किंग फैसिलिटी इसमें बहुत ईजी है, मतलब नेटवर्क आप इजीली क्रिएट कर सकते हो लिनक्स में. इट इज़ मोर कंपैटिबल. इट हैज़ मल्टी डेस्कटॉप सपोर्ट, बहुत ये भी आपको फीचर मिलता है. मल्टी टास्किंग भी बहुत अच्छा इसमें है. एंड दिस इज़ हैविली डॉक्यूमेंटेड फॉर बिगनर्स. अगर कोई इसको यूज़ करना चाहता है तो ये बहुत अच्छे से ये लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, बिगनर्स को पढ़ सकता है और ईजिली he or she can master in this operating system. Now this is the end of your class. Thank you.